चलो अब हम इस फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। इंट्रोडक्शन वीडियो बेटा आप देख ही चुके होंगे। अब एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। ये मतलब ये आपके मोनोमियल्स जो दिए हैं इनका आपको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, इनमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं अपना एक्स स्क्वायर बाई और x बाई स्क्वायर, इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या x इंटू एक्स इंटू बाई, कैसे हो गया ये, दो एक्स स्क्वायर है तो x को हम क्या लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, बाई अकेला है बाई एक बार, वैसे ये x दो बार बाई है, दो बार ना बाई लिख दो। अब इसमें कॉमन क्या है, x और बाई, तो एक्स बाई हो गया आपका कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 36 एक्स कॉमा 42 एक्स स्क्वायर, 36 एक्स और इधर 42 एक्स स्क्वायर। अगर हम 36 के फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, 2 18 2 9 3 3 1। 36 हम कैसे लिख सकते हैं, दो बार 2 और दो बार 3 और एक x है तो x लिख दो। अब हम 42 को अगर लिखें तो 42 क्या हो जाएगा, कट बाई 2 21 कट बाई 3 7 कट बाई 7 1। 42 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 और दो बार x। ठीक है, लिख दिया भाई हमने। अब कॉमन क्या, 2 3 और एक x है। अब यही तो कॉमन आ रहा है दोनों में, हमने लिख दिया अपना वो। ठीक, अब जो है अब वो लिख लो अपना 2 इंटू 3 इंटू एक्स, अब 6x। ठीक है, ये इसका कॉमन हो गया। 36 में और 42 में क्या कॉमन है, 6, और इधर एक्स स्क्वायर और x में कॉमन क्या है, 6x। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। हमें अब ये क्या लिखना है, ये दिया है आपका पॉलिनोमियल दिया है, इसको हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स मतलब कि हमें दो मल्टीप्लाई में लिखना है बेटा। ठीक है, तो 3a प्लस 6b। अब इसमें 3a प्लस 6b में क्या कोफिशिएंट, क्या कॉमन है, पहले अपना कोफिशिएंट में कॉमन देखो, नहीं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्या कॉमन है, 3 और 6 में कॉमन है आपका 3, और a और b में कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 पे क्या रह गया आपका 1, इधर रह जाएगा आपका a और इधर 2b। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 2 या 6 होता है तो 3 कॉमन आ गया, 2 इधर रह गया, तो आपका ये हो गया एक, ये हो गया आपका और एक ये हो गया। इसमें क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही 9x 6x माइनस 9। अब इसमें अगर हम देखें तो इधर कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम खाली नंबर वाले में ले लें कॉमन। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्या कॉमन आएगा, इसमें 3, 3 इधर क्या रह जाएगा, 3 2 या 6 तो 2 रह गया x, और 3 3 या 9 होता है, 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपका 3। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है बेटा फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब क्या होता है बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपका ये 9th और 10th में भी खूब आता है। फैक्टराइज का मतलब होता है कि फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में लिखना। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में लिखना है इन्हें हमें। तो हम ये कैसे लिखें, देखते हैं। 6c स्क्वायर माइनस 4cd, पहले हम अपने नंबर में कॉमन देखें क्या है, नंबर में इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 c स्क्वायर और cd, इधर क्या कॉमन है आपका c, तो इधर बचा आपका 3 और एक c बचा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो ये माइनस 4 में से 2 चला गया तो 4, 2 बचा आपका, c पूरा का पूरा बाहर है, d, ये हो गया आपका। ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गया, एक 2c और दूसरा ब्रैकेट में
अब जैसे नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 3x। अब इसमें बेटा क्या आपको कॉमन लेने पड़ेंगे, फैक्टराइज मतलब हमें अलग अलग प्रोडक्ट में लिखने होंगे फैक्टराइजेशन में। अगर अब इसमें हम देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है तीनों में, 3 इसमें दिख रहा है लेकिन 3 इसमें नहीं है। एक्स क्यूब x²x। अब इनमें अगर हम छोटा देखें तो वो कौन सा है, x है कॉमन, x ले लिया चलो कॉमन। एक्स क्यूब था मतलब 3 बार x है, ऐसे करके x इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर एक हमने ये बाहर ले लिया बेटा तो कितने बच्चे अंदर, 2, तो लिख दो इधर x² माइनस 3x² में से एक x चला गया तो x माइनस ये x आपका पूरा बाहर ही चला गया, क्या बचा यहाँ पे 3। तो आपका ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक। क्या x ब्रैकेट x² माइनस 3x माइनस 3। अगर इसका हम x का फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका फिर से ये ही आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम बेटा नेक्स्ट पे अपना, इसमें क्या है p² माइनस pq² प्लस p²q²। कोई इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है नहीं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे 6 है 4 है, ये होते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहाँ पे सब आपके वेरिएबल्स ही हैं। तो अब वेरिएबल्स में पहले हम देखते हैं बेटा कितने टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है। टर्म्स के हिसाब से इनका नाम होता है बेटा, जैसे मोनोमियल एक टर्म होता है तो मोनोमियल हो जाता है, ये 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। अब अगर इनमें हम कॉमन देखें, पी वाले में देखें, पी में क्या कॉमन है, पी सबसे छोटा ये है, पी अकेला पी कॉमन है। और इसमें क्या है कॉमन, क्यू में क्या कॉमन है, क्यू। अगर हम पी क्यू कॉमन ले लें, 2 पी थे, एक पी बाहर आ गया बेटा और एक क्यू बाहर आ गया, तो इधर बचा आपका पी माइनस का साइन, 1 पी है इधर, 1 पी बाहर है आपका, 2 क्यू है, एक क्यू बाहर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका क्यू, देन प्लस साइन, p² है, p² में से p बाहर है तो p, q² है, q² में से q बाहर है तो q, ठीक है। ये फिर से आपका हो गया फैक्टराइजेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर्स में हमने लिख दिया, एक टर्म ये हो गया आपका और दूसरा ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें भी कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 टर्म्स है बेटा। अगर 4 टर्म्स हैं तो हम क्या करें बेटा, इनका रीग्रुपिंग कर लें। क्या कर लें, रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग कैसे, पहले अगर हम इन दोनों को देख लें और इन दोनों को बाद में देख लें। इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में देखें तो 3 कॉमन आ गया, सी कॉमन आ गया। इधर क्या बचा आपका 1 और 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 में से 3 कॉमन है, क्या बचा आपका ये प्लस, क्या बचा आपका 5, सी कॉमन है, क्या बचा डी, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर हम -1 ले लें बाहर, अगर कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, हमने -1 ले लिया बाहर, केवल 1, यहाँ पे -1 में से -1 हमने बाहर ले लिया, माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं तो क्या इनके सबके साइन चेंज हो जाते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो। नहीं तो अपना -1, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1, माइनस बाहर ही है आपका, तो ये बचा आपका +5। अगर हम देखें ये 1 + 5d और 1 + 5d, यहाँ पे 2 ही तो है, एक ये है और एक ये है, 2 टर्म है यहाँ पे। तो अब 2 टर्म है तो फिर अब इसमें से 1 + 5d 1 + 5d दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 1 + 5d। हाँ, अब यहाँ पे क्या बचा आपका 3c और ये -1, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है।